अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन वाला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आली मर्तबत आली मनसब मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, दूर करीब तो इस दुआया तकरीब ने अंदर तशरीफ़ फरमा मेरे सारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, जवानों, अजीज़ों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है घरां दे अंदर बापर्दा तशरीफ़ फरमा काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम माओ बहनों बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी ज़ात ना बेहद्दो बेहिसाब अनगिनत ला तादाद शुक्र एहसान करम नवाजी मेहरबानी पाक ज़ात रब्बुल आलमीन ने असा सारे बिरावां कुछ देर वास्ते दुनिया ने कम काज मसरूफियात छोड़ के अपने इन्हां भाइयों ने दुख दर्द विच शामिल होने नहीं
इत्थे सारियां जमा होने नहीं, मिल बमनी नहीं, चंगी गल करनी नहीं, चंगी गल सुननी नहीं। हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। जितने बिरासी आए हैं जी, सारिया ना मकसद मुद्दा एक ही है, दुआ। अल्लाह ने हुजूर इल्तिजा, ठीक है। मोहतरम भाई अपना असद साहब, आपने वालिद मरहूम नी दुआ वास्ते असी हाज़िर खिदमत हाँ। दुआ एक एजा अमल ने कि अल्लाह पाक अबू पसंद है, ठीक है। ये रस्म रवाज नहीं, वक़्त गुजारी ना नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के नबियों रसूलों का शेवा पाक है। फिर ये कि अल्लाह पाक अपनी इबादत विचों सजदा बहुत चंगा लगना जी। इकबाल आख्या, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है। एक तो गिरां होने ना साढ़े पिंड थावां, एक गरां लफ्ज़ से बारी है जी। जेड़ा अल्लाह आगे हजरत फरमा रहे थे ना कि मौत जड़ी ना इसा बिल्कुल किसी वक्त बुलाओ नहीं, सिरे उत्ते खलोती नहीं। इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जिस वक्त आवे नहीं पता एक लम्हा ना आगे होनी ना पीछे होनी। लो नहीं बिल्डिंग भी किसी दबा छोड़ो ना कि मौत को बच वैसी नहीं बच सकती। बिल्कुल ये अपने वक्त मुकर्रर ते आनी जी। ता असी तो क्योंकि गाफिल है ना, मन्ने ना नहीं जी, नहीं इंज हो गया ता मर गया, वो भाई कुछ भी ना होया तब ही मर गया तक नहीं ना। क्योंकि सोशल मीडिया ना दौरे ना तो इंसान है भी जनाब ही नहीं पाने। उन्हें जी एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल गया बादशाह डॉक्टर ही कोई नया, इंज आया फलान है ढींग आया। चलो ये सारे असबाब अपनी जगह हैं, इंसान सुस्त है कायल है, लेकिन इसने ये मतलब नहीं कि अगर सारा कुछ होवे आ तो ये बच बंजिया नहीं। मौत अपने वक्त मुकर्रर पर आ जाती, उसको कोई मुबरा नहीं। हर मर्ज का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। मौत तो बल्कि वारस है। ये जी जिंदगी अल्लाह सा दी ना, इसकी वारस को रे मौत। तो भाई वारस जिस वक्त चाहे, हाँ वारस जो होया फलाने तू को वारस है जरा, हाँ जी। मौत जो है ये जिंदगी की वारिस है, इसलिए मौत को याद रखें जी। और ये जी अल्लाह जिंदगी दी ना जी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी जिंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह फरमा के हमने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत सिर्फ ये नहीं भाई नमाज रोजा हज ज़कात, नहीं नहीं नहीं। अजी समझने भाई यार मैं नमाज पढ़ के दी बस मैं हक अदा, नहीं नहीं। ये 24 घंटे रात दिन जो जिंदगी के मामलात है ना, ये सारे जैसे मेरे पेशरो हजरत फरमा रहे थे, पहले भी उलमा ने बयान किया होगा कि ये सारी जिंदगी ने जेड़े मामलात है ना, तेड़े मेड़े सवना खलौना बमना जागना जिया खावना पीवना कारोबार करना, धियाँ पुत्र औलाद माँ प्यो संगी सहेली अवाडी गवाडी गिराम मुल्क सारा ये जितना सिस्टम है ना, खेती बाड़ी, इसको अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हुजूर की पैरवी में गुजारेंगे तो ये दुनियादारी भी है और अल्लाह की इबादत भी। गल समझ आ गई? हाँ जी। इत्तिबा रसूल तको जिसनी खातिर अल्लाह पाक जिस रसूल वास्ते दो जान बनाए हुजूर, क्या तारे को दुनिया हो गए? ये तो बात कोई बंदा होना ना यार, कमाल। ये दुनिया इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है। मेरी गल समझी नहीं कोई नहीं? हाँ जी। हुजूर दुनिया विच नहीं रहने, हुजूर तिजारत भी की थी, खेती बाड़ी भी, माल मवेशी भी चराया, हुजूर ने शादियां भी, आपकी औलाद पाक भी है, हुजूर मामलात भी की थे सारे। यानी ये सारा प्रैक्टिकल हुजूर ने करके हमें बताया कि उम्मत को कहीं परेशानी ना हो, लिहाजा इस दुनिया में तुमने रहना है, लेकिन दुनिया को इतना रखो जितनी तुम्हें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना पढ़ो, कहीं दुनिया के होकर ना रह जाओ। बाकी रिज़्क तो अल्लाह ने तुम्हें देना है, क्योंकि उसने पैदा जो किया है वो पत्थर के अंदर बंद जो कीड़ा है, अगर उसको दे रहा है तो तुम ज़मीन के ऊपर घूम फिर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं देगा अल्लाह ताला? ये बात आखिरत की फिक्र करे, आखिरत। तो मैं अर्ज ये कर रहे सन जी कि अल्लाह पाक का सजदा बहुत पसंद है।
कि बंदा उसकी बारगाह में झुक जाए। तो कहना लोगों 2-2 3-3 4-4 5-5 खुदा बनाए हुए। अल्लाह वो बंदा बहुत चंगा लगना जेड़ा सारे झूठे नहीं नफी करे ना, एक अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मगर अल्लाह। अल्लाह पसंद है जी। तो फिर के वे ये मुतफिका है मसला है जी। जितने मसाले का है ना, मतलब मुसलमानों ने अंदर जितने भी जमात फिरके बने हुए हैं ना, अपना अपना सिलसिला होना ठीक है। मैं तो क्योंकि दुआ के लिए आपको बता रहा हूँ, जितने फिरके हैं उनके नज़दीक ये मुतफिका है, फैसला है कि 24 घंटे च कुछ टाइम ए जेन उस सजदे तो भी मना कर छोड़ा है। हूँ दोपहरी ये गल है, सूरज लहने ने टाइम चढ़ने ने टाइम उस डग छोड़ा कि कुछ टाइम मां सजदा न कर, अजय के बहुत चंगा लगना। वो गल ज़हन चो निकल वैसी। इकबाल आखा ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, भारी समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये जेड़े दिहाड़ी 50,000 लोगों के सजदे करना ना, मलक साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, नाजम साहब, मौलवी साहब, ठीक है, हाँ इवें झूठिया तारीफा, ये सजदे ही है ना। इतनी अल्लाह नहीं तारीफ कर, रसूल नहीं तारीफ कर, जितनी बंदनी सारा गिरां जनाब चौधरी और कुल तंग हो सी, मैं में जनाब चा चा के चुप, बल्ले बल्ले चौधरी साहब ने क्या बात है। ते गवाडी तंग पानी च बंद की तवास लोगों ना को राह रुक के बाद जिया। ये सारे हकूकुल्लाह और हकूक, नाराज ना हो अगर कोई इस तरह ना बंदा थोड़े इलाके जाइए, हर पल्ले नहीं मैं गल पे करना, जिथे चले जाओ, हाँ सारे दरियावे सारे जल में जनाब गंदी है। तो गल करने का मकसद है कि इकबाल आख्या ये जेड़े दिहाड़ी 50,000 बंदियां सजदे करना ना, एक मालिक अगे झुक वंज इन्हां सजदियां कोल जान छुटवे सी। हुण मर्जी तेरी अपनी जी। हाँ देखो ना, एक बंदा जनाब फजरी ये तो गिराओ निकलना, मैणी अड्डे तो सवारियां चहना, चकवालना, कलर कारना, फेरा लेना, मुड़ के आना, उसना काम पूरा होवे ना। एक महीने अंगुण दिहाड़ी रियां रियां जनाब 5 फेरे भी लेना, पैसे पूरी नहीं होने, तो क्या फायदा। बेहतर यह है कि ये एक फेरा ला ते सुथरा ला। कोई गल समझ आई नहीं, कोई मैं ही समझ। बेहतर ये वे कि अल्लाह के झुक वन, तो ये जेड़े दिहाड़ी 5-10 फेरे लेना इन्हां कोल बच वैसे। हुण मर्जी अपनी ने फिराओ, मौत सिरे ते खलोती गिन वैसे। 24 घंटे च कुछ टाइम जेन सजदे तो भी डग छोड़िया। ये सारे ना फैसला मुतफिका सारे मसाले का, लेकिन मालका जवाल ना टाइम तुदमा डक्या, मना कीता कि ये मकरूहात का वक्त है, ममनू है, सजदा न कर, चल मैं डक वैना रुक वैना, लेकिन मैं तेरे को मंगना चाहना, दुआ करना चाहना। फरमाया जवाल के टाइम भी मेरा दरवाजा खुला है, आ जा। ए जिस कमे असी आए हैं जी, मैं जेड़ा सारा थोड़ा दिमाग खाता, इतना टाइम जाया किया, ये बेसमेंट जी बनाई ना, मैं बुनियाद रखी, ये भाई दुआ जड़ी ना, दुआ इस ना कोई टाइम ही नहीं, कोई वेड़ा वक्त ही नहीं। इस चक्रे जो निकल जाओ, मौलवी इससे बैसा कर करके टोर गए, मनने वाला मन गिदा, जिन्हें नहीं मनिया उन्हें नहीं मनिया। भाई मौलवी साहब हुण करा या ना करो, नमाज जे कर रहा, बाद करा ना करा, पहले करा ना, दवाई ना कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे जिस वक्त दिल करने ही करते, बार बार अल्लाह को लो मांग जी। ये कोई तेरा वडेरा निकले तो नहीं, मामा चाचा तो नहीं है जिसको लगे मांग बैठा तो दोबारा मांग सी, तो कैसी बस करना यार, हुण जे घंटा हो गया दे बैठा। ये अल्लाह का दरबार है यार, मालिक की बारगाह है, इससे मांग और बार बार मांग। जिस सोने नबी ना कलमा पढ़ने आ, कमली आले सारी रात रोने राने है, मंगने है। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानियां, मैं एक दिन हुजूर बिस्तरे ते नहीं पाया, तो मैं हनेरा हाथ मारने उठी हाँ, तो हुजूर मुसल्ले ते बैठे हुए, ते कमली वाले इतने रोने पे कि मेरा हाथ हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रीश मुबारक दाढ़ी मुबारक ते जा लगा, तो मेरा हाथ भी पानी नाल तर हो गया। तो मैं अर्ज की थी, कमली वाले तुसी तो मासूम हो, तो इतना क्यों रोने हो, अल्लाह ने बारगाह विच इल्तिजामा करने हो, मंगने हो। रसूलुल्लाह फरमाया, आशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि जिसने दुर्रे यतीम को कायनात का सरदार बना दिया है।
गल समझ आई नहीं कि नहीं? जरूरी नहीं कि गुनाहगार हो तो मांगे रोए, उस तो मंगना ही मंगना ना। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह तुम पर राजी है, तुम मासूम हो तो उसका शुक्र अदा करने के लिए उसकी बारगाह से मांगो और रोते रहो, उसे राजी करो। अल्लाह को हम दुआ के लिए आए। अल्लाह ओ यार बंदा क्यों ना तको माऊ को मंगने शर्माने जी कभी अल्लाह पीऊ को फिर थोड़ा बहुत डर लग ना बाबो रियो को खफा होसन चाण ना मार वजन चला नहीं क्या इतने पैसे मेरे को फालतू आए हूं तो आगे 10 रुपये देते पीऊ को। लेकिन माँ जड़ी ना जी माँ ये कि अल्लाह ताला ने ऐसी नियामत बनाई है कि इसको रो भेड़ के जनाब झगड़ के जनाब लेट के जमीन ते जिन मर्जी होवे ना 100 चक्कर करके माऊ नहीं जे बचो सी काढ़ी की नहीं कढ़ा की नहीं माऊ को ओ खैनी भी होवे ना मुंह चो भी निवाला काट के दे छोड़ी दी आए मेरा पुत्र आए मेरी दी माँ एक माँ जिस तो ते माँ 9 महीने पेटे च रखा जमया। लेकिन अल्लाह वो है जेड़ा आखना कि एक माँ तकी ना कितना प्यार करनी है ये जियां 70 भी आ वजनू ना तो नहीं कर अगनिया मैं 70 मावा तो भी ज्यादा तेरे नाल प्यार करना। अल्लाह अल्लाह या अली या गौसिया अल्लाह क्यों ना प्यार करे यारा। मैं तो पहले अर्ज कर रहा ना माऊ तकलीफ उठाई ना हूं तो मां के पता जब जमे हो तेड़ी ते मेरी माऊ कितनी तकलीफ उठाई है पेटे च रखी रखा बाहर चाही रखा ये तो मेरी मां ही जाननी ना मां के हिसाब से हूं तो मैं बड़ा जना बन गया ते ओ पग बन गई थी जनाब मैं आना मैंने जे है ही कोई नहीं और नहीं जी जी माँ पियो इग्नोर ना करियो क्योंकि मां अगर जन्नत का महल है तो बाप उसका दरवाजा है। गल समझी रहे ना ए हुण तक ना ये तो मौसम बदल गए बंदे जी बदल गए जी ज़हन साढ़े बदल गए अल्लाह पाक ना निज़ाम तो इंज ही चलना पे लेकिन उस भी बंदे ने मुताबिक फिर अपना सिलसिला बदला छोड़ा ना। लेकिन हुण सहूलत भी होगी ना पुराने जमाने तक हुण जेडे बुजुर्ग बैठे हुए हो वडेरे उम्र ने बैठे हुए हो ए हुण अगे कणकां गड्डियां गई ना जी हुण अगे पो मां शुरू होवे जी ये पोए माए जड़ियां पुरानियां तक उन्हें लगनियां जनाब ते बंदे भी ठुरू ठुरू ते जाकत भी ठुरू ठुरू है ते ले बकरी भी जनाब चुली च भी अगा वड़ने हो अबे सर्दी डाढ़ी शायद ना जी। हाँ ये औखे तो मां तक ना यार है ना सर्दियां च तू कदी ख्याल कीता कि जनाब सारी दुनिया सुती हुई नहीं बिस्तरे गर्मे विच ते तेना प्यो सर्दी जनाब उठ के रोड ते छोदा खलता हो ना आए मां कोई गड्डी सुजुकी कोई खोती रक्षा मिल वजे मैं नौकरी ते पहुंचना ओ यार रमन दे किंज रमन दे मौलवी साहब दिहाड़ घुस गई शामी जागता रोटी देवनी बच्चे ने सोचना इस पीऊ ना ख्याल कर बुढ़ड़े ना इस माऊ ना ख्याल कर। हाँ इन्हें बड़ा मनता मन के ते अल्लाह को दुआवा करके तुआ गिद्दा ते वत बड़ा औखा पाले हुण कदे तू वड्डा हो गया सिर कट गया तो नहीं वबिल वालिदैन एहसाना अल्लाह कह रही इन्हां नाल अच्छा हुस्न सलूक कर एहसान कर ऐसे जैसे ये बचपन में तेरे साथ किया करते थे। तो कह नहीं है फरमाया हदीस पाक की रोशनी में फरमाया गया कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए ना बीमार हो जाए हो वह नहीं जी तब बीमारी नहीं वजह तो ना नहीं अग्नि और कोई जी बीमारी हो नहीं उन्हें को बदबू आनी टट्टी पेशाब कर देने और मामलात होने। फरमाया औलाद को हुक्म है कि उनके पास जब जाए ना तो नाक पर कपड़ा न रखे। फरमाया ऐसा भी करोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा यानी इस तरह ना करो कि माँ पीऊ को माऊ को बो आनी अकारत। फरमाया नहीं 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 ऐसा ना करना खबरदार ये तो कह नहीं है तेरी माँ ही ने तू जड़ी दा वारी टट्टी करना पेशाब ते गूं करना ते तो चाह भी नहीं है इस तक कदे ने मोह ते कपड़ा कदी नहीं रखा। ये सारी चीजें अपनी औलादों को बताएं मुआशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है। इल्म नहीं कमी कोई नहीं अमल की कमी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल अमल ही इल्म नहीं मैं अर्ज की थी ना तक ना पहले जमाने तक ना यार कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लोग सफर कर रहे हैं यार कोई मुफ्ती है मसला पूछना हूं तो घरे घरे च मुफ्ती है। हाँ जी हूं केड़ी इल्म नहीं अमल की कमी है। अमल
अमल जरूरी है। वड निकड़ कोई नहीं रहा, अदब एहतराम कोई नहीं रहा, हया कोई नहीं रहा, शर्म कोई नहीं रहा, गैरत खत्म हो गई साढ़े अंदर। ठीक है, इसलिए इस चीज अपने बच्चों को बताएं। और ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? स्कूल का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, स्कूल पढ़ें, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, वकालत करें, जज बने, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार लगे, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस सारी तालीम के साथ साथ अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान को जरूर पढ़ें। इस तो बगैर जिंदगी नामुकम्मल। हाँ जी, तरक्की करना चाहना नहीं यार, तरक्की तो कह डक्या तू आगे वन तरक्की कर। इलम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन कम अज कम अपने पीर दादे ना कल्चर, अपने सोने रसूल ने फरमाना सामने रख, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेहतरीन उस्वा हसना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक है। अल्लाह उस आका तक मां तड़े नाल कितनी मेहनत करनी, इस तर 9 महीने पेटे च रखे ही ना, तब मैं मालिक हो वहां जिस तो माऊ ने पेटे विच बनाया ते सवारिया। आए हाय, अगर मैं बनाई सवारी नहीं है, वो अल्लाह है जो माँ के रहमों में तुम्हारी शक्लें बनाता है, सूरतें बनाता है, तुम्हारी ये ढांचा बनाता है अल्लाह। दुनिया नहीं कोई चीज, कारखाना, कोई मेल फैक्ट्री, कोई हुकूमत, कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर बना के ना जी दसो यारा। कोई बंदा तो बहुत दूर नहीं गल है, नाखन जड़ा तक है वध वैना फालतू मैं कट के पर सट कर देना, ये गल है कि नहीं है? ये मैंने नाखन कदी लै वजे ना ओरिजिनल, तो मैं दुनिया ना इलाज ते पैसा ला छोड़ा, मसनूई माँ और इस तो सोने भी ला पोसन, लेकिन ये मालिक का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ नाखन दोबारा नहीं कोई लगा सकता। ये गल है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह है, ये सारा कुछ अल्लाह ने। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क। बरकत वाली जात, अजमत वाली जात, रिफता वाली जात, शाना वाली जात कौन? अल्लाह अल्लाह एक जात तेरी भी मेरी भी, असी भी जाता रखने ना। ए कहूट, ए राणा, ए टिवाणा, ए चौधरी मलक, ये सारिया गल्लां अपनी जगह ठीक, ये सिर्फ अल्लाह पहचान वास्ते बनाइया ने, कोई फजीलत नहीं। इन जातों में कोई फजीलत नहीं है, खबरदार। यही तो कल्चर है, मेरे नबी ने हमें जो बताया असी सब भूल गए। नहीं जी नहीं, फलाना बहु वड्डा, फलाना तले, वो के वड्डा निका यारा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा पाक पढ़े आखिरी हज्जतुल विदा का, फरमा किसी अरबी आजमी ते, आजमी अरबी ते, गोरे या काले ते, काले या गोरे ते कोई फौकियत नहीं। सारे दा प्यो एक, सारे दी मां एक। प्यो साडा एका, मां एका, यार अगो वंडे गया ना, ये गल है कि नहीं? हाँ जी, कोई नौकरी पिंडी में लगा, कोई लाहौर, कोई कराची निकल गया, जिथे जिथे बिरावा कोई मौका मिला उन्हें मकान बढ़ा के देन। ये तो कई जनाब पहाड़ खान तो शिफ्ट होके पिंडी लगे गया, उसन कोई इस्लामाबाद बन के रमन लग गया। ठीक है, ये गल है कि नहीं? कई चकवाड़ बना के दा। एक प्यो एक माया, अल्लाह ने हुक्म नाल एक ही पीऊ विच वास सारे बिरा पूरी दुनिया ते वंडे गए जी। ये गल है कि नहीं? हाँ जी, जेड़े कहूट आन के आबाद ना कि जी असी कहूट हाँ, ठीक है, जेड़े असी चकवाली हैं जी, असी जनाब फलाने जनाब अमान है जी, फलाने बुछाल है जी, ये सारे ना इंज ही पैन, जिथे जिथे कोई गया ना को जनाब अगो टुर पैन, असा उन्हें कौमा बढ़ा के दियान पैच। वरना जात सिफात जो है ना वो किसी की ऊपर नीचे नहीं है। अगर जात की बात करें तो फिर सबसे बड़ी जात खानदान जो है वो तो मेरे रसूल का, बस बस, उसके बाद कोई बात नहीं है। हुजूर का खानदान बड़ा, और वो भी ये जड़ा असी जड़ा पाने ना खानदान इस भी नहीं है, इसलिए कि उनके औसाफ बड़े थे, उनके कमालात बड़े थे। हाँ, हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया जिसको तकवा और ईमान है, यही आज के मौका पर फरमाया, फरमाया रंगो नस्ल जबान नहीं वजह तो फजीलत नहीं, फजीलत अगर अल्लाह के हाँ है तो वो तकवा और ईमान की वजह से।
हुण इस ते असीं गौर कराना हुजूर असा छोड़ देता ते तैनी मैनी सुननी शुरू कर दी थी। इतने तो खराबी पैदा हो गई। बिराओ संगियो बुजुर्गो अल्लाह नी गल सुनो, अल्लाह ने रसूल नी गल सुनो। अल्लाह बरकत वाली जात साड़ियां जाता जी बनेगा सिर्फ पहचान वास्ते जी आ कि हुण भाई असद ने वालिद फौत हो गए बुजुर्गों का क्या नाम आया जी शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद ने 3 बंदे ना इस पहाड़ च रहने कहूट च रहने जामरे रहने म्याणी रहने मिसाल के तौर पर बाहरों बंदा नवा मैण परदेसी यार मैं शाह मोहम्मद मिलना असद मिलना बशीर मिलना नज़ीर मिलना वो अक्सी यार इस नाए ने तो 4-5 बंदे तू केड़े मिलना तू केड़े नज़ीर मिलना शाह मोहम्मद बंदे तो 5 साढ़े 11 चलाने वो दसे सी यार मैं कहूटे राणा चौधरी है मलक है केड़ा ठीक है वो फलानी कौम नाल ताल्लुक वो अक्सी अला अला वो फिर ओ इंज तू गली मुड़ से ना अगो इंज वैसे उत्थे उसने गाली उस आसानी होई ना। ये गल कि हुजूर ने भी यही फरमाया कि ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए अल्लाह ने जो कबाइल ग्रोह बनाए हैं ये फजीलत के लिए नहीं है। फजीलत तो उसी को है जिसके पास तकवा और ईमान। बस गल मुक गई। हुण इस ते बहस करना फजूल है दलीलां देवणियां नहीं जी नहीं मौलवी साहब तुसां नहीं ना पता चल मां नहीं पता तो जेड़ा पता तू अपने को रख यार कमाल। देखो ना अल्लाह रसूल की बात के आगे बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ जी तो फिर देखो ना जाहिल बंदे नाल बहस करना तो बेमकसद है वक़्त ना ज़ियां है। कालू सलामा जाहिल बंदा मिले आगे यार सलाम है मैडम बस छोड़ तू अपने पल्ले ही सारा रख मुझे तो यही अल्लाह रसूल है। जैल बंद ये ओ शेख सादी लिखा ना जी शुरू तो से जब किताबें पढ़िया ना पहला कैदा होना जिस तरह अलिफ बात आज पढ़ाने ना ये दरस निजामी भी करो तो वर पहला कैदा जड़ा होना वो शेख सादी ना तो शुरू करने करीमा बख्शा है बरहाल माँ के हस्तम असीर एकम। अच्छा शेख सादी की कायद लिखी भाई है जो अपना बाहर जंगल है ना जी जंगली जनाब खोता भी चरना है ना तो घोड़ा भी बाहर घास खाने जानवर है वो रोज चरन वजन ना जनाब खोते ना मालिक भी खोल छोड़े थे घोड़े ना भी तो दिहाड़ी बार बने थे पट्टी खबड़ घाह खावन उन्होंने एक दिहाड़ी बहस हो गई आपस में। बहस की हो गई घोड़ा के यार आसमान नीला खोता के काला। शेख सादी लिखने बड़े मजे की गल नहीं वो उन्होंने बहस हो गई वो जनाब महीना गुजर गया 2 गुजर गए खोता मन ही नहीं घोड़ा दे दे के दलीला है तक अन्य भी नजर प्याना नीला वो आगे नहीं काला। वो महीना की जी साल गुजर गया फैसला ना होवे रोज जो असी होटल से गलियां ना बह के जनाब ते पीड़ा पा गई ने हैं जिन शामी टीवी ते तको ये चैनल जेड़े कितने खुले हुए इन जेड़े पीना पाया हुआ ना जनाब सियासी ने आगू जेड़े चमचे न नहीं नहीं मेरा लीडर ठीक मेरा कोई फैसला आज नहीं होया 74 साल हो गए अजे तक तो होया कोई नहीं सारी ठीक है निकम्मी जाहिल लोग असा भी बेवकूफ वो जनाब साल गुजर गया फैसला खोते ना गद्दे ना ते घोड़े ना होया। उस आख्या भाई हुण करा कि आप कोई मनन ही नहीं जनाब। उस आख्या फिर हुण जी जंगल च रहने चरने तो हुण साड़ी इस गल ने फैसला क्यों करे सी चल आवा काजी को या बादशाह को वडेरे को पढ़े लिखे को बहने हुण जंगल का बादशाह शेर है उसको लगी गए। उस आख्या जनाब तुसी फैसला करो असा तो साल हो गया असा पीना पाया वा रिड़कना इस पानी के दुध चढ़ना मक्खन के चढ़ना दुध मारे बंदा मदानी तो कोई शह चढ़ती ना हुण पानी कभी मदानी फेरने रहो कोई शह निकलनी नहीं लगनी। वो जनाब ने आख्या भाई जनाब असा साल हो गया बहस करने ते साड़ा फैसला नहीं पे होना तुसी बादशाह हो सियाने हो तुसी फैसला करो। शेरे आख्या गल किवें होए उन्हें आख्या जनाब गल तो है वे। शेरे आख्या भाई तू क्या आखना उस घोड़े आख्या जी मैं आख्या नीला आसमान ये मन्ना नहीं ये आखना काला मैं सा दलील भी मिसाला भी बहुत दित्तियां ये नहीं पे मन्ना। उस आख्या भाई फैसला हक ना ये वे सारी दुनिया पता जान पे तकना आसमान नीला तू घोड़े हकते में। उस आख्या जी बड़ी मेहरबानी मैंने आग शुक्र तुसा फैसला किया ये तो मनना ही नया। उस आख्या ये हूँ मने या ना मने फैसला तेने हक में मैं दे देता तो हूँ इंजे तो उम्र कैद भी देना पे घोड़े। उस आख्या जी फैसला भी मैंने हक में देता नहीं अइया भी मैं ठीक थे माँ कहीं उम्र कैद पे देने हो। उस आख्या उम्र कैद तो पे देना भाई नसीहत पकड़ आंदा है कोई बंदा घोड़ा गलती ना करे तो ये साल इस खोते नाल बहस की क्यों नहीं सजा तो पे देना भी तू इसना बहस क्यों की हो ये तो साल है कदी तू 10 साल भी लग रहा मैं आज खोते कोई ना मनना कोई गल समझ आई नहीं।
हाँ जी, खोते दिमाग नाल जहल नाल बहस ना कीता करो इन चीज़ों ते, ठीक है। हाँ, अपने अमाल को अच्छा करे, अच्छा करे। अल्लाह अल्लाह हाय बरकत जाता अल्लाह पहचान वास्ते बनाइया, लेकिन हैं जाता हाय मालिक कितने हैं ऐ तक अगली गल। मरलिया ने, कनाला ने, ज्यादा तो ज्यादा विगिया ने, मुरबिया ने, 2-4 गिरामा ने, इतनी मालिक है ना, मालकियत मुक गई, खत्म हो गई टेंडी पेंडी। हाय हाय लेकिन अल्लाह रहमान होवे जिदी शाने कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मुल्कां दा मालिक, मालिकां दा मालिक अल्लाह अल्लाह। हाय मालका तेरा रकबा कितना है, फरमाया तू उत्ते ते आ ही ना सकना, ना जमीन ते रिंगना में, चल जमीन ही नाप मेरी, लिया सारे पटवारी तहसीलदार गिरदावर, लेकिन बंदिया तू थक हार जाएगा, तेरी नजर जिधर भी जाएगी रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिकैन भी मेरा, मगरिबैन भी मेरा, अल्लाह का अल्लाह का। हाँ अल्लाह दा रिज़्क़ देण वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी मौत देण वाला कौन? अल्लाह। ओ मेरे भिराओ धियां पुत्र देण वाला कौन? अल्लाह। जमीना देण वाला कौन? अल्लाह। कुर्सियां देण वाला, कुर्सियां लैण वाला, इज्जत दियां पगड़ियां देण वाला, पगड़ियां उतारन वाला कौन? अल्लाह अल्लाह। फिर मन लेना कोई तो है जड़ा नजर नहीं आना, लेकिन है हर जगह मौजूद, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बुल्ले शाह कसूरी कहते मौला जे मैं आखां बाहिर तू है ते फिर मेरे अंदर कौन है समाना, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तू कहने मैं शाह रग तू भी नेड़े हाँ, अगर तो मैं अपने अंदर मान के ना, फिर तो कैदी बनना पोसी क्योंकि तू मेरे अंदर आ जाएगा। एन तको ना असी सारे इस मस्जिद ने कह दी ये गल है कि सारे अंदर आ गए हैं, अंदर मस्जिद बड़ी हो गई इमारत मस्जिद की, हम छोटे हो गए। हाय हाय मौला जे मैं आखा बाहिर तू मेरे अंदर कौन समाना, ते जे मैं आखा मेरे अंदर तू ते फिर मुकैयद जाना। मौला बाहिर तू ते अंदर तू है, जाहिर तू ते बातिन तू है। ए मौला मैं भी तू ते तू भी तू है। ए मालिक ये जो मेरा वजूद है ना, ये भी तेरी कुदरत की निशानी है, मैं तो कुछ नहीं, मैं भी तू ते तू भी तू है, विच बुल्ला कौन नमाना। अल्लाह 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 अल्लाह। हुण अगली गल सुनना मेरे वीरा, जिस कम्मे वास्ते आया मंगण अल्लाह को आया, अल्लाह को अल्लाह को। हाँ मैं अर्ज बिया करना है मंगना, ये जुमेरात चौथा 40वां सालाना, ये तो दिनों की गिनती है ना। हाँ वरना मकसद दुआ वे, दुआ दुआ ना कोई टाइम नहीं, ये मौलवियां ते पीरानी रस्म नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। हाय हाय नाले चंगे पुत्र उन्होंने जड़े पीऊ पीछे टुरन, पता नहीं ना जेड़ा पीऊ ना राह छोड़ वजे ना, लोग आने जरा फलाना ढिकाना तक इतना प्यो तो है जना है, ये गल है कि नहीं? ओ ये पीऊ ने राह ते नहीं आया, ये केड़ा राह नाप गया ओए,
ये केड़े पासे लगा गया ओए इसने दादा ते ए जनया आए ओए ए तकियो पीऊ पीछे टोरा सारे आए ए तक अबोरी कण कोल मंगने पे ए सुनियो हजरत जनाब आदम सफीउल्लाह अर्ज पे कर देने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह इज्जत अल्लाह बिराओ संगियो तक आकड़ वजना शैतान नहीं सिफत नहीं बिल्कुल जिसे ने भी पागल गलती हो वजे मन वजना झुक वजना ये जनाब आदम सफीउल्लाह की सुन्नत होगा। मैं तो दस ही अगना फिर देखो ना अल्लाह पाक के आख्या है मेरा नायब खलीफा आदम पाक ते फरिश्ते आख्या सजदा करो सारे झुक गए इल्ला इबलीस शैतान आकड़ गया ये गल है कि नहीं ते अल्लाह आख्या तू क्यों आकड़िया ते माजरत कर गिना ना माफी मांगना मालिका गलती हुई हुण झुक पैना गल मुक बन जानो थी लेकिन मुकाई ना अगो बहस पै गया आकड़ ना जी मैं क्यों झुका वाह भाई वाह मां आग चो पैदा की ही मिट्टी चो वे तो मिट्टी कमजोर है जितनी भी उछालो मुड़ के थले आनी आगा जितना बुझाओ उतना ही वेनी मैं कभी यहाँ जोरिया ला फलाना डिंगाना ए जो ना असी करके वारदात आकड़ वेने नहीं जी मैं क्यों मन्ना बादशाह कमाल है ये शैतानी सिफते ते बाबे और अल्लाह पाक आख्या सजना तेरा दुश्मन मैं कट छोड़ा फरमाया फखरुज निकल लांतिया चल निकल जनता चो कट छोड़ा ते हुण सारा रकबा जन्नत तेंडिए ये केले ने माल्टे ने सेबा ने बाग ये आड़ू ये अंगूर ये सारिया लहरा पैरा नहरा ये सारिया तेड़ियां खाओ पियो मौज उड़ाओ लेकिन हाज़े शजरा था एक दरख्त इसने नेड़े नहीं बजना ये गल जी बाबर ही लगे गए है जी बाबर जी वगैरह तो अल्लाह अल्लाह क्या सजना डके जे या नहीं मजना बात क्यों गया ते बाबर ही आकड़ वजना ना वाह मालका ये सारा रकबा ही जद मां चाहते थे देगी दरख्त पीछे की आया कदी लगा गया तो की हो गया ऐ तक मेरा बाबा जी रोन लग गए हाय हाय ऐ जड़ी मैं कुरान नहीं आयत पढ़ी मालका हो गई तो बस तू डके मन को हो गई थी हुण मेहरबानी कर दर गुजर कर अगर तू दत गुजर न कीता तो मालका और केड़ा बुआ मैं किथे वैसा मैं कई पल्ले जोगा न उराना अगर तुद अपने बंदे नहीं इस गल्ला दर गुजर न फरमाया ओ बिराओ संगियो ए जिंदगी ने मौत सिरे ते खलौती ने मांग मालिक कोलो माफी कोई पता नहीं आ बजाय उसके कि फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाए फिर गल मुक वैसिया बेहतर ये है कि आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत को गर तू मान गया हुण मौका ने फिर हुण इत्थे आओ आए हाय हाय रोइन जी बाबा जी आए 40 दिन मछली दे पेट विच रवणे वाले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक पढ़ना किंज पे रोंदे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान पढ़े ना मैं पता चले अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह हजरत 16वां पारा पढ़ना जनाबे मूसा कलीम किदे कोलो मंगदे ने अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ओ मेरे भाईया सुनना बुजुर्ग दी भाई दी दोस्त दी दुआ वास्ते आन वाले आ भाई असद नाल दीगर फैमिली नाल इजहार हमदर्दी करन वाले आ दुआ वास्ते आया 13वां पारा पढ़ आखिरी सभा आखिरी पेच ओ जिस पैगंबर दी मिल्लत कहलवाने आ रसूलुल्लाह दे जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह किदे कोल पे मंगदे ने ते किंज मंगदे पैने किदे वास्ते पे मंगदे ने रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना
व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे मालिक मैनू भी मेरी ज़ुर्रियत यानी मेरी औलाद नू भी नमाज कायम करन दी तौफीक दे। मेरे मालिक मेरे भी गुनाह मुआफ फरमा दे, मेरे माँ बाप दे भी गुनाह मुआफ कर दे। से दुआ अल्लाह को मंगना अपने वास्ते माऊ भी वास्ते ये मौलवियां रवाज कटिया नहीं दसना जी फलाने मौलवी साहब नहीं करो ना करन यार नहीं करने था तू मौलवियां नहीं गल मननी तू अल्लाह नहीं गल मानना अल्लाह जी तू पे आखना मेरे को मांग ते कोई वेला वक्त भी ना आखना 24 घंटे मांग मांग मेरे को अल्लाह अजे भी समझ नहीं आई। अंदर जगह है जी मेहमान पीछे धुप्पा दे बाहर भी आ गए अगर दोस्त आना चाहो तो अंदर आ सकते हो जगह है जी जेड़े बाहर दोस्त अगर धुपते समझने वहां तेज धुपे अंदर आ जाओ बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक आपको इज्जत कोई नहीं खैर खैर अल्लाह सुभान अल्लाह चंद 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 लम्हे हैं इंशाल्लाह मुझे जब दोस्त कहेंगे दुआ का वक्त मैं इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। अब सुनिए आगे थोड़ा सा आगे तशरीफ आगे आगे आ जाए अल्लाह आपको इज्जत दे खुदा बरकत। जो किसी मस्जिद के अंदर और भी किसी जगह पर हमेशा याद रखें कि जो दूसरे भाई के लिए जगह खाली करता है जगह देता है अल्लाह उसकी कब्र को भी कुशादा करता है हशर को भी कुशादा करता है। दिलों को खुला रखा करे दूसरे मुसलमान भाई के लिए। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अब सुनिए जी अल्लाह क्या कह रहा हूं अरबी विच नबियां दियां दुआवां जे समझ नहीं आई आना अपनी जबान विच मंग लेने आ मेरा रब हर बोली जानदा वे हाय हाय मेरा अल्लाह हर जबान को जानता है। अल्लाह आओ ना जनाब सैयदी बारगाह विच जाने आ मेरे हुजूर किबला ताजदारे गोला कोल पुछने आ बाबा जी तुसी किदे कोलों मंगदे हो फरमांदे ने मैं भी जदों हाथ चाहना वा उदी बारगाह विच रो के अर्ज करना वा रब सच्चिया तेनू दम दम सोरा ते कर दे दूर बलाई मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाले गुनाही हुजूर किबला सुल्तानुल आरिफीन ने कलामनी ज़मीर ते आपने लिखा ये शेर इस तरह आपने बनाया ना हुजूर किबला ने ताजदारे गोला ने मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाले गुनाही मौला खोली बुआ रहमता वाला मालिक पहाड़ खान ने अंदर असी आ गए इंतजामिया ले मोहल्ला तेरे घरे ना बुआ खोलिया भाई मेहमान आवने दुआ होनी बिठा दिता ने ऐ मालिक असी आ गए हाँ हुण जिरगा बन के सारे रल के तेरी बारगाह विच अर्ज पे करने आ मौला तू भी खोली बुआ रहमता वाला खैर करम दा पावी रो अर्जी नसीर गुजारे मेरा बेड़ा बन्ने लावी पढ़िए ला एला इल्ला हक ला एला इल्ला या सरवरे आलम सल्ले अला के आला शान रसूल
दे ज़िक्र में बिस्मिल्लाह जान जी सा मैं पढ़ सा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन की फरमान ने कलमे नाल मैं नहाती धोती, हाय हाय कलमे नाल मैं नहाती धोती ते कलमे नाल विजाई। ओ लोगो कलमे पढ़िया जनाजा मेरा ये सब कलमे दी रुशनाई पढ़िए ला। अजे भी समझ कदी नहीं आई, चल होर अगे टुर जाने आ। हजरत मियाँ साहब आरफे खड़ी कोल जाने आ रूमीए कश्मीर। बाबा जी तुसी किदे कोलों मंगदे हो? फरमाया सजना मैं भी जदों हाथ चाहना वा उदी बारगाह विच इल्तिजा करना वा ते अर्ज करना वा वड्डियां मेहरा वालिया साया रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। मौला जी असी लख गुनाही डुबे तू सत्तार कदीमी तू मालिकी असी बंदे तेरे तेरी सिफत रहीमी। मौला जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले पर जे तकिए तेरी रहमती वल्ले ते बल्ले 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 अदल करे ता थर थर कमण। अगर तोला ते आ गया ना तोला ते फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिन आख्यास ना कि मैं जिवास ना मेरे को राई बराबर खैर करके आया राई बराबर शर करके आया मैं तोल सा दो तोलने ते आ गए तो मैं दसो साढ़े पले कोई रास गुनाह 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 पाप ही पाप। माला अदल करे ता थर थर कमण उच्चियां शाना वाले ए फजल करे ता बख्शे जामने मैं जय मुँह काले पढ़िए ला। मेरी भाईया इस कलमे दी कदर तेनू भी मैनू भी उदों पता लगेगी जदों रूह निकल जाएगी। मौत सिरे ते खलोती आ तेरी मेरी मां रोंदी रह जाएगी पुत्रा ने रोंदियां रह जानी ओधियां रोंदियां रह जाणगियां मामे ते चाचे रोंदे रह जाणगे तने तन्हा वाहिद अकेला अंधेरी कोठड़ी विच जाएगा जिदे बूए बारियां कोई नहीं गुपनेरी रात। हाय हाय इना पुत्रा भी मामिया चाचिया हाँ उधरों बोल सन उधरों तकने ना आखिरी टाइम पे ओ परे मिट्टी रह गई वो भी पाओ ते उधरों बेलचा पाओ और अच्छे के आने वाए। हाय 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 और वे खड़ी कन्ने हाथी बुकी मिट्टी पावन ते कर दे ढेर उचेरा पढ़ दरूद घरानू जांदे ते मुड़ ना पांदे फेरा। उस दिन वेखांगा मैं तेरी आकड़ ते विडियाई जिस दिन कलियां रात कबर विच ओए सजना तेनू मैनू मैं अपनी भी मैनू आई ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी
जिसदा माल उसे ले जाना तेनू एवें रस वधेरी पढ़िए ला एला आए तकदा नहीं पिया ख्याल कीता करना और वे खड़ी कहने बाप मरे सर नंगा होवे ओ मां प्यो अल्लाह नी रहमत ने ओ बिराओ गनीमत जानो दो चार बिराओ ने नदियां ते वत विजा शादियां तो बाद मामलात अगर टुर पोने न वत पोने अगो उनानी औलाद होवे नी अगो घर बार 100 बारी लड़े झगड़ना करने कि नहीं करने बहना बिरावा च होवे ना ते मां प्यो वन तो वत मिटा छोड़े ने गलती बामे जिस नहीं बवे किया कावड़ी वा चला बस है बैरो खबरदार बड़ा बिरा भी चुप चुप होना बोली तू अन्ने क्या चल तू ही चुप करवा जा और तू बड़ा तू मिटा छोड़े ने मां प्यो जी दे होवन त जिन्हां ने मां प्यो मर वंजन ना मिटावणे वाला भी कोई ना होना गिरा पिड़ावणे वाला होना गनीमत जानो जिनके मां बाप जिंदा है मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे गुलामों हज जिंदगी विच एक फर्ज है उन्हें अल्लाह तौफीक दी है हर साल आवे नहीं तो एक जरूर करे कमली वाले हज होंदा किथे वे फरमा मक्के मक्का किथे वे पूरी जमीन दा सेंटर कमली वाले ना नौकरी की ना पैसा ना जमीन ना माल गरीब हाय कदे मेरे कोल भी माल होवे मैं हज ते आवी मेरे नबी ने फरमाया घबरांदा क्यों है अगर तौफीक है भी ते आ जा नहीं मां बाप दोवें या दोवां विचों एक भी जिंदा वे खुशी नाल हुणे जाके उन्हां दे चेहरे दी जियारत कर ले घर बैठे अल्लाह एक मकबूल हज दा सवाब देवे बिराओ हज तां घरे विच नहीं होए जी जी घरे विच हज हुण कोई ना करे तो मां दसो ना आज इससे कोई पैसा टका नहीं लगना बिल्कुल कोई खर्चा भी ना नहीं बिल्कुल जी अल्लाह अल्लाह ओ जड़ा काबे वाला हज ना मक्के वाला वो साले जेके ये गाले कि नहीं ए उम्रे दे बंदे वहने ना जी पीछा फोन भी करे ने मैं आज 3 उम्रे की दिन जी आज मैं 4 कीता आज फलाने ने भी कीता ढिंगाने ने भी कीता करे ने राने हुन बंदा तको ना 8 9 10 लाख रुपया ला हुन महंगाई ज्यादा हो गया ना जेड़ा उम्रा किस माने लाख रुपए ने हुन 3 लाख से चला गया आज और महंगा हो गया बंदा के यार बहु पैसे ला के चलो इस बारी 2 हज कर देना नहीं आज एक ही है हुन दुई हज वास्ते अगला साल ये गल है कि नहीं टाइम थोड़ा ना आज का जो बड़ा रुकन है ना फर्ज वो है बड़ा दोपहर जवाल तो बाद गुरूब आफ्ताब तक जो आदमी मर्द जन ईमान वाला हज की नियत नाल एहराम बांधे हुए मैदान अरफा में दाखिल हो गया उसका हज हो गया ये गल है कि नहीं हुण आके चलो आज मैं रह गया जी 9 जिला जा चलो एक दिन पहले लगा वना चलो 10 लगा वना मैदान हो ये बेशक 10 चक्कर लाए अरफात वो रुकन क्योंकि टाइम थोड़ा है मखसूस वक्त है इसलिए एक आ जाए साल में कमली वाले कोई अपने माऊ प्यू ने चेहरे 2 वारी तके दिन विच फरमाया 2 हज्जां दा सवाब ओ बिराओ ओ बच्चियो दूसरे तक पैगाम देवे अगर घरां विच मेरिया मावां बहना बच्चियां भी सुन रही न दसियो कमली वाले कोई 3 वारी माऊ प्यू ना चेहरा तके फरमाया 3 हज्जां दा कमली वाले कोई एक दिहाड़ी विच 100 वारी अपने माऊ प्यू ना चेहरा तके नबी करीम ने फरमाया मेरा अल्लाह बड़ा करीम है यानी उसके अजर को सवाब को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं अल्लाह बड़ा करीम है लिहाजा जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने अदब करो और जिन्हां दे टुर गए बुलावे हो नहीं विसारे हो नहीं हाय 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 एक सहाबी अर्ज कर दे कमली वाले मेरी मां मर गई है अब्बा फौत हो गया है फरमाया उन्हां दियां कब्रां ते चला जा मां दी कब्र दे पैरां वाले पासे प्यो दी कब्र दे सराणे वाले पासे जाके उन्हां दियां कब्रां दा बोसा ले ले उन्हां दे हक विच दुआ कर अल्लाह तेनू भी अजर नसीब फरमाएगा माऊ प्यूनिया कब्रां ते भी जाया करो मेरे नबी खुद गए जी तको
हिजरत का मौका सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल ने फरमांदे ने असी 3 दिन गारे सोर विच रहे फिर निकले यसरब वाल बाद में मदीना पाक बना उधर जा रहे हैं हुजूर रास्ता बदलिया मैं क्या कमली वाले यसरब ए राह नहीं जांदा नबी ये करीम ने फरमाया अबू बकर हम अबवा मकाम है अबवा की तरफ से होकर जाएंगे उस पलियों होके जैसा जिस रास्ते विच मेरी मां दी कब्र पैंदी है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना सलामुल्लाह मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा 6 साल आपकी उम्र थी मदीने से वापस आ रहे थे रास्ते में आपका विसाल हो गया वहीं आपकी कब्र है प्यारे अबू बकर फरमांदे ने मैं अखी तक या रसूलुल्लाह अपनी मां दी कब्र ते गए कमली वाला इंज बह गया मां दी कब्र टीला मिट्टी हुजूर देते यदुल्ला वाला हाथ रखया हाय हाय हुजूर का दस्ते मुबारक मां दी कब्र दी मिट्टी ते कमली वाले हाथ भी पै फेर देने नाले हौले हौले कोई प्यार दी कमली वाला अपनी मां नाल गल भी पिया करदा है नाले नबी करीम अपनी मां दे हक विच दुआ भी फरमा रहे जाया करो मां बाप दी कब्रां हां मेरे नबी दे मदीना पाक विच एक औरत दा विसाल हो गया माँ बाप पर बात करो हुजूर ने फरमाया बीबियों ठहर जाओ अल्लाह अकबर बीबियों ठहर जाओ आगे आगे तशरीफ लाएं बिस्मिल्लाह मेहमान आगे तशरीफ बिस्मिल्लाह खुशामदीद जी माशाल्लाह जितने गांव के दोस्त आए हैं दाएं बाएं गांव के बिरादरी के रावलपिंडी से इस्लामाबाद से भी जो मेहमान आए सबको खुशामदीद अल्लाह ताला आपको इज्जत दे आप दुआ के लिए दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए अगली बात सुनिए मदीना पाक में बीबी ना विसाल हो गया हुजूर फरमाया जब गुस्ल दो कफन पहनाओ तो मैं मोहम्मद नहीं ए कमीज ले लो इनू फाड़ के इदी कफनी बना के माऊ पवावे हाय हाय ओ बिरावो सोचो गौर करो ये हुजूर ने दी जी कफनी के लिए अपनी कमीज का टुकड़ा दिया और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका विसाल का वक्त आया ना तो सारे छोटी हुजूर ने साहबजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा पाक आई ना उन्होंने थ्रू माई साहबा हुजूर पैगाम मुता के फातिमा वंज के अब्बे दसो ना कि अम्मा खदीजा पे आखनी पे मेरे विसाल ना वक्त करीब आ गया तो एक ज़माना था जब मैं आपके निकाह में आई थी तो मक्के की लैन लाड औरत थी अमीरो कबीर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो रसूलुल्लाह कहो के कमली आलिया अपनी चादर मुबारक न मां कफन पवावे अम्मा खदीजा कह रही हैं फातिमा के जरिए हुजूर की बारगाह में हुण तक यो बिराओ को मर्जी अपनी ने जब रसूल आए पैगाम मिलया रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा दिए माऊआ जाके दस बाबा पे आखनेन के खदीजा तू मेरी चादर मंगनी भी कफन कही तेरिया वफावा मेरे नाल इतनियान कि अगर शरीयत में जायज होता तो तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म का चमड़ा भी मांगती तो मैं उसका कफन तुम्हें पहना देता रसूलुल्लाह फरमाया कि खदीजा तू कपड़ा मांग रही अगर मेरे जिस्म का चमड़ा भी मांगती ना कफन के लिए तो मैं वो भी उतार कर तुम्हें दे देता और चंगी बीवी होवे तो खामद खुश होना अच्छे अच्छे माहौल पैदा करें घरों में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अब देखे मेरे नबी ने फरमाया है ना कि मेरी बेटी सबसे छोटी साहबजादी 4 बेटियां थी हुजूर की बेटे भी दिए अल्लाह ने बचपन में विसाल हो गया 4 बेटियां सबसे छोटी साहबजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा जाहिदा हजरत जनाब फातिमा सलामुल्लाह हुजूर फरमाया जन्नती औरतों की सरदार है इसमें कोई शक है जी अल्लाह सिर्फ फातिमा सरदार नहीं बल्कि फातिमा ने पुत्रनी जोड़ी भी सरदार है हसन हुसैन मेरे आका आप भी जन्नती जवानों के सरदार है अल तक जिन्होंने मां भी सरदार पुत्र भी सरदार बात हो गई अब सुनिए जी ये तो अल्लाह ने सरदारी दी ना फातिमा के ज़ुहद तकवे इबादत रियाजत शर्मो हया सखावत सारी चीज़ा हुजूर की बेटी भी है सारिया चीज़ा पाके अल्लाह सरदारी दी थी ये गल है कि नहीं हुण दुइये पले आओ तस्वीर में दूसरा रुख भी तको मैं मसला जो बयान मेरे मालिक मेरे नबी दी बेटियां जन्नती औरतां दा सरदार बनाए
मालका सारी सारी रात रोवने आली, हाय हाय चक्की पीवे ते हाथां ते छाले पै वजन कुरान पढ़न वाली फातिमा। मालिक अगर फातिमा तेरिया बंदियां भी जन्नत तलाश करना चाहे, हकूकुल इबाद, गल समझ आई नहीं? कोई नहीं, मैं तो पहले याद कर चुका हूं, उस नमाज में कोई फायदा नहीं कि तू फजरी सरगी मस्जिदी जावे ठंडा पानी ठुरू ठुरू सारा गिरां सुतबा, एक तू ही आया तो तू चंगी गल की आया मस्जिदी नमाज पढ़ी है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन नमाज पढ़ने ही नाल ही वन के जनाब अगो दौड़ा दे के कहीं राह बंद कर छोड़े, भाई तो गिरान लगे नहीं, वो तेरी नमाज कितनी गई ओए, ये तो अल्लाह का तूने फर्ज किया ना, वो बंदों के हकूक का क्या बनेगा? गला समझे हो कि नहीं? दोनों हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हाँ वो जमीन के जिसमें आपका नुकसान है, किसी ने फसल कटी भी कहीं ना गारे तो तुसी चोरा ना बना के करो ना, हाँ तुसी भी जाते रहा करो ना, लेकिन वो जगह जिसमें किसी के गुजरने से आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, तकलीफ नहीं है, तो वहां अल्लाह की मखलूक गुजरती है तो उसको जमीन पैरा ना मार के गिरवे नहीं उठी पी है ना टिकी राजी लगन दे, लेकिन अड़े जिदा नहीं जी मैं मालक का बात मेरे प्यो घेन के क्या, ये मेरे दादी ने जमीन दादा छोड़ गई, छोड़ तो भी वही नहीं, अल्लाह नहीं मखलूक अलग। मैं ये बात कर रहा हूँ आपके गांव की नहीं, सारी बातें हर तरफ यही माहौल है, इसलिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इस पर गौर करें, फिक्र करें, तवज्जो करें। तब मालिक इत फातिमा तो सरदार बनाया, लेकिन तेने बंदियां विच अगर फातिमा जन्नत तलाश करना चाहे तो फातिमा किथे लभसी? ऐ उड़ सुने हो मसला जो बयान कुदरती आवाज आई, अगर बंदों में हकूकुल इबाद में फातिमा जन्नत तलाश करना चाहे तो फातिमा दी जन्नत में खदीजा दे पैरा थले रखी हुई है। मसला समझ आ गया ने? जुनाबे खदीजातुल कुबरा सैयदा फातिमा की मां है, वो बेटी जिसका कोई मुकाबला नहीं, जन्नती औरतों की सरदार, उसकी भी जन्नत अल्लाह ने खदीजा के कदमों में रखी है। माँ है खदीजा जुनाबे फातिमा पाक की। अब माऊ पीऊ ने इज्जत करा, मेरे बिराऊ, ओ मेरिए बच्चिए, ओ मेरिए बहने, ओ मेरे वीरा, यही बात भाई असद के वाले चले गए, टुर मैं भी वहीना तुद भी वहीना, लिहाजा गौर कर, फिक्र कर, आए आखिरी चंद जुमले बात खत्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ बाप, माँ बाप, मेरे नबी ने कमीज दी टुकड़ा, रसूलुल्लाह ने आप जनाजा पढ़ाया, हाय हाय है ना मुकद्दर अली मां, हुजूर ने जनाजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आए, रसूलुल्लाह ने फरमाया गुलामों ठहर जाओ, मां नू कब्र विच लिटाण तो पहला ही दी कब्र विच मैं आप लिटांगा। हुजूर उतरे जी, हुजूर उतरे, साहबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह उतरे लेटे, हुजूर ने फरमाया कब्र और कुशादा की जाए, खुली करो। फिर हुजूर उतरे 2 मरतबा, फिर रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक नाल मां नू कब्र विच लिटाया, दुआ करके हुजूर दफना के चले। रसूलुल्लाह कोल पूछया गया कमली वाले आ मरन वाली ते बड़ी मेहरबानी कीती जे, फरमाया ना 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 ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं नहीं कीती, बल्कि मरन वाली दा मेरे उत्ते हक सी। जान दियो मरन वाली कौन है? ये अब्दुल मुत्तलिब दी नूए, अबू तालिब दी बीवी है, हजरत मौला अली दी मां है, हजरत मौला अली की मां है, मां नाइदा फातिमा बिन्त असद रदियल्लाहु ताला अन्हा वे। हुजूर ने फरमाया रिश्ते विच मेरी चाची लगदी है, मैं जदों मक्के विच ऐलाने नबुवत कीता, लोगां मैनू वट्टे मारे, जादूगर दीवाना किया, मैं दुनिया दा सताया होया रसूल घर मुड़ के आंदा सा, मेरी अपनी मां नहीं सी, मेरी दादी नहीं सी जेड़ी मैनू लाड लडावे आ, ए मेरी चाची अली दी मां मैनू गोद विच लैके तसलियां देंदी सी, मैनू कहंदी सी ओ मेरे सोने मुहम्मद घबरा नहीं, सारी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए, मैं फातिमा बिन्त असद तेरे नाल। फरमाया वो वक्त मुझे याद है कि जब सारी दुनिया मेरी मुखालिफ थी, ये मां मेरे साथ थी।
और माऊपी दी कुर्बानियां याद रखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो मैं जिंदा की बात करूं, जब माँ बाप फौत हो जाएं 4 हक औलाद पर ये भी है माँ बाप के। पहला हक ये है कि उनके कफन दफन का, गुस्ल का, जनाजे का इंतजाम करे। कल समझ आ गई नहीं? जनाजे ना, ये पहला हक है औलाद पर। वो खुद पढ़ाए जनाजा, नहीं तो चलो कोई नेक बंदा मुत्तकी है, मुफ्ती है, उस्ताद है, शाह जी है, चलो वो उसकी मर्जी, लेकिन उस पर पहले उस पर फर्ज है कि वो खुद नमाज जनाजा का इंतजाम करे, पढ़ाए, वारिस है। गल समझ आई नहीं? नमाज जनाजा याद रखो। जेडे मैंने अंगण सारी जिंदगी जनाब 20-30 साल हो बाद मौलवी साहब कोई जनाजा छुड़े नहीं ना जी, दादा गिराव ना दिहाड़ी फिरने, फलाने ने भी मैं पढ़ा जी, फलाने ने पढ़ा, याद भी कीते ही कोई नहीं। हूँ प्यो मार गई समझ खलोता, पहली गल आ पढ़ा चल, कभी मौलवी साहब याद छोड़े आप कभी याद नहीं आ तो बात अफसोस कर। अज पहला हक पीऊ न तना वो भी तो मार छोड़िया, अज पीऊ ना पहला हक वो भी मार छोड़े। ये तो तेरे वास्ते जिमिया के मकान बढ़ा के छोड़ गया, तू अज की कीता? पहला हक ही तन जनाजे ने आया, वो भी तो आना तो कोई नहीं। जिनको नहीं आता मैं उनसे अपील कर रहा हूं, करो करो, मेहरबानी करो, अगो मर्जी अपनी ने, मैं तो मसला दस सकना। रसूलुल्लाह ने फरमाया दूसरा हक ये है, माऊ प्यूनी की हुई नसीहत, मरने तो पहले अगर कोई औलाद कर गए या उनका कोई लेन देन हक है किसी के साथ, उसको पूरा करे। कल समझ आई नहीं? तीसरा हक नबी करीम ने फरमाया, प्यू ना चंगा दोस्त, माऊ नी चंगी सहेली, घर आ जाए, रस्ते विच गली विच मिल जाए, उन्हों सलाम भी करो, दी इज्जत भी करो। माऊ प्यू ने संगिया सहेलियां नहीं, हाय हाय। चौथा हक रहमतुल लिल आलमीन, नबी ने फरमाया माँ बाप टुर जाए, चौथा हक औलाद पर यह है कि अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करना। हाय हाय हाय। माऊ पी वास्ते दुआवां कीतियां करो, दुआवां माऊ पी वास्ते दुआवां कीतियां करो। हुण मैं क्यों ना अर्ज करा, मौला चंगे जे साडे नसीब करी, साडा शाफी अपना हबीब करी, जदों मरिए ते कलमा नसीब करी, पढ़िए ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हरामो हलाली पहचान करो, किसी नाल जुल्म ज्यादती ना करो, वड्डियां दी इज्जत कर, छोटे ते शफकत कर। जिस गली महल्ले चो गुजरे ना, कोई ये ना आखे शैतान जा रहा, बल्कि आवाज आई ये बंदा रहमान जा रहा है।